ठीक है। और मिर्ज़ा कादियानी जो है उसको इस्लाम का ही मतलब दाढ़ी और सब कुछ दे के मुसलमानों के बीच में भेज दिया गया, और उसके जो दावे हैं वो सब झूठे हैं। जिसकी बिना पे मैंने जब उसकी सारी किताबें पढ़ी हैं तो उससे मुझे पता चला है कि ये सब तो ढोंग है, झूठा है। ये तो कदियानियों जितने भी कदियानी हैं ये तो गोरों का लगाया हुआ पौधा है, क्योंकि वाक एंड में भी हमारी अपनी जायदाद है, ज़मीनें वगैरह हैं, और इधर गाँव में भी हैं। तो मैंने जब दीन इस्लाम को कबूल किया, सच्चे दीन को, तो मैंने इन सारी चीज़ों को तर्क किया। वाले साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, गाड़ी घर बंगला सब कुछ छोड़ दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अताउर रहमान। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील लावा के गांव पिचनान में, और मेरे साथ मौजूद हैं नकीबुर रहमान भाई, जो इससे पहले कादियानी थे लेकिन कादियानियत से ताइब होकर कादियानियत पर लातादाद लानतें भेजकर दीन इस्लाम को सही मानों में समझा और दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आज की इस वीडियो में हम इनसे जो इनके जो कादियानियत के दिन थे, जो अपनी लाइफ इनने वहाँ पर गुजारी और अब जो ये लाइफ गुजारें, इसके कुछ सवालात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई को कि अल्लाह ताला ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा है। बहुत बहुत मुबारक हो मैं अपनी तरफ से, और पाक अपडेट की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। खैर मुबारक भाईजान। जी भाई, तो अब सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन का मेरा सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो जब कादियानियत में थे तो किस बात ने जो है ना आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया कादियानियत में रहते हुए कि नहीं यार ये तो गुमराही का रास्ता है, ये तो बुराई का रास्ता है, इसे छोड़कर दीन इस्लाम जो सही मानों में सच्चा दीन इस्लाम है उसकी जानिब जाया जाए। किस बात ने आपको मुतासिर किया है? सबसे पहले तो ये कि जो हमारे घर वाले थे उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि यार हम लोग मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ज़कात हज सब कुछ है। लेकिन बाहर जब निकलते थे तो पता चलता था कि नहीं जी हम तो काफिर हैं। अगर आप हज करने भी जाए ना तो वो जहाँ पे वो जो नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है, उनसे ले के पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो हमें मतलब कादियानी था जब मैं काफिर ही कहते थे। घर वाले कहते थे नहीं काफिर नहीं मुसलमान है। तो वजह मेन ये है कि हम लोग कलमा पहला वही पढ़ते हैं, नमाज भी वही पढ़ते हैं, हज सब कुछ अल्लाह को मानते हैं, रसूल को, लेकिन फिर भी हम काफिर हैं। तो कैसे? तो मैंने इसके ऊपर स्टडी की। जब स्टडी की तो पता चला कि यार ये एक गोरों का जो है ना अंग्रेज़ों का फैलाया हुआ फितना है, ठीक है। जो कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने शिकार करने के लिए जाना है, ठीक है, तो वो अब कुत्ता या बिल्ली लेके जाएगा तो उससे शिकार नहीं होता। अगर एक मुसलमान का शिकार करना है तो वो मुसलमान के रूप में ही उसको भेजेगा, ठीक है। और मिर्ज़ा कादियानी जो है उसको इस्लाम का ही मतलब दाढ़ी और सब कुछ दे के मुसलमानों के बीच में भेज दिया गया, और उसके जो दावे हैं वो सब झूठे हैं। जिसकी बिना पे मैंने जब उसकी सारी किताबें पढ़ी हैं तो उससे मुझे पता चला है कि ये सब तो ढोंग है, झूठा है। ये तो कदियानियों जितने भी कदियानी हैं ये तो गोरों का लगाया हुआ पौधा है, क्योंकि उसने खुदा होने का भी दावा किया हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, नबी होने का भी दावा किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा तो कभी भी मुसलमान जो है ना वो उसका ईमान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि कोई और बंदा आके बोले कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ, मैं ही रसूल हूँ, मैं ही नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हूँ। तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। तो उसकी सारी स्टडी करने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया कि यार ये झूठा मज़हब है, ठीक है। उसके बाद मैंने सच्चे दीन इस्लाम को कबूल किया है, और आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। अच्छा, तो नकीब भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने जब स्टडी की, रिसर्च की, तो आपने मजहबी स्कॉलर को भी सुना होगा। तो कौन सा मजहबी स्कॉलर था जिसकी बात आपके दिल पर, जिसकी बात ने आपके दिल पर असर किया और आपने कहा कि यार वाकई यही हकीकी दीन है और यही हक का रास्ता है? देखिए जी, सबसे पहले तो दीनी स्कॉलर की बात अगर मैं करूं तो हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है। तो मुसलमान होने के नाते हमें ये दीनी स्कॉलर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इखलाक है वो मेरे साथ जो जिस फील्ड में मैं रहा हूँ उसमें अहले सुन्नत भी मेरे साथ है, वाबी भी मेरे साथ है, सब ने साथ दिया है। मेरे लिए वो सब इक्वल हैं और मैं उन सब को मुसलमान समझता हूँ। किसी भी मैं कहूँ कि अहले सुन्नत वल जमात ने मेरा ज़्यादा साथ दिया है या उनकी बातें सुन के मैं ज़्यादा मुतनफ़र हूँ, ऐसी बात नहीं है। सारे एक ही लाइन में मुसलमान हैं, सब के सब। तो सब ने मेरे साथ बराबर में मतलब एक लेवल पे साथ दिया है। मुतनफ़र इतने ज़्यादा लोगों से मैं नहीं हुआ कि मतलब एक अहले सुन्नत जमात, बाकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। और ताल्लुक़ मेरे सारे घर वाले जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो अहले सुन्नत हैं, और मेरा भी अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ है। अच्छा जी, माशाल्लाह। इनका कहना है कि मेरा भी अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ है। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया और आपकी फ़ैमिली के लोग जो अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा जी हमारी तो बेइज्जती होगी। अगर कोई बंदा उन्हें मुबारकबाद देने जाता था तो वो कहते थे हम जलील हो गए हैं। और लोग उनसे मतलब कि जिनको नहीं पता था कि ये कादियानी है उनको भी पता चल गया। तो उसकी वजह से फिर वाले साहब ने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, और गालियाँ वगैरह जो भी होता है। उसके बाद मैं तो तकरीबन 1.5 महीना घर से बाहर ही रहा इसी तरह।
और उसके बाद दोबारा वाले साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ बहस मुबासा भी हुआ थोड़ा सा कि आप इस चीज़ पे सोचें, जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। तो वो ये बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा जी यही इमाम महदी है और यही नबी है, सब कुछ यही है, और इसके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो बिरोज़ी रंग में हैं। ठीक है, वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कल भी मैं मुलाकात करके आया हूँ उनसे, लेकिन अभी तक उन पर कोई असर नहीं है। अच्छा जी, ये तो हुई आपके वालिद की बात, लेकिन जब आपने रिसर्च की, आपको दलाइल मिले और आपने जो सारी बातें आपकी भाई हैं या आपके फैमिली की जो बाकी पर्सन हैं उनसे डिस्कस की, तो इस हवाले से वहाँ पर जो उनके जो है उनका जो रिज़ल्ट था या उन्होंने जो नतीजा अख़ज़ किया वो क्या था? उन्होंने नतीजा यही अर्ज़ किया, उन्होंने कहा बेटा आपकी ज़िंदगी है तो आप स्टडी करो, और जो आपको नहीं समझ आती वो किसी से भी पूछ सकते हो। हम आपको नहीं रोकते कि आप इस्लाम में दाखिल हो या कादियानी रहो। तो जब मुझे ये मौका मिल गया तो मैंने अपनी पूरी स्टडी की है, अपना मतलब कुरान और हदीस भी जो है ना वो भी पढ़ी। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी की जो जिल्द है, जिल्दें जितनी भी हैं, रूहानी ख़ज़ाइन है और बहुत सारी, वो भी स्टडी की हैं। तो जब वो सारी स्टडी करने के बाद, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद अपनी किताब में लिखता है कि जो बात कुरान और हदीस के मुतज़ाद जाए, मतलब कि उसमें टकरार आए, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी, तो मिर्ज़ा कादियानी की जितनी भी झूठे मतलब दावे थे वो पढ़ी, वो कुरान और हदीस के बिल्कुल अलग जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मैच होती ही नहीं है। तो मैंने यही सोच के मैंने कहा इसको मैं मानता ही नहीं हूँ। अब जब है ही नहीं ये चीज़ तो फिर मैं इसको क्यों मानूँ। अच्छा जी भाई, तो आप हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताएं, और इस हवाले से आपने अपने वालिद की भी कुर्बानी दी है, उन्हें भी नाराज़ किया है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अपना जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका रहन सहन और जो आपकी जो मतलब है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात इस तरह है कि मैं पिछनांद का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद मेरा गाँव है। ठीक है, और कास्ट जो हमारी ज़ात है वो है, हम लोग कुतुबशाही अवान है, जिसे हमारे गांव में मतलब हम लोग कासी के नाम से मशहूर हैं। तो मेरे बाप दादा और अब इस टाइम पे भी अबू वालिद साहब और दादा अबू जो हैं वो कादियानी ही हैं। ठीक है, और हम लोग मतलब बैकग्राउंड एक किस्म का रॉयल ख़ानदान जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे घर मतलब वाक एंड में भी हमारी अपनी जायदाद है, ज़मीनें वगैरह हैं, और इधर गांव में भी हैं। तो मैंने जब दीन इस्लाम को कबूल किया, सच्चे दीन को, तो मैंने इन सारी चीज़ों को तर्क किया। वालिद साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, गाड़ी घर बंगला सब कुछ छोड़ दिया है। तो मेरा पैगाम ये है कि जो सच्चा दीन है उसके ऊपर आएँ तो अल्लाह ताला आप सबको जो है ना वो अपने ख़जानों से नवाजेगा। आप लालच किसी से ना रखें कि मैं दीन इस्लाम के पीछे अपने वालिद को छोड़ रहा हूँ, अपनी जायदाद छोड़ रहा हूँ, अपनी ज़मीन छोड़ रहा हूँ या अपनी गाड़ी बंगले छोड़ रहा हूँ। गाड़ी बंगले सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, किसी ने आपके साथ नहीं जाना। आपने जब हिसाब देना है तो वहाँ पे सिर्फ आप ही होंगे, ना आपका बाप साथ होगा, ना बहन, ना भाई, कोई भी नहीं। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये अपने माइंड में बिठा लें कि पैसा कभी भी इंसान के काम नहीं आता। अपनी आसाइश आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, लेकिन दीन ईमान पैसे से नहीं ख़रीदा जाता। और अच्छा, तो बात इस तरह है कि आपने जब ये सारी बातें की और घर वालों को बताया, तो क्या आपके दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपके फैमिली मेम्बर ने भी इस्लाम में दाखिल हुए और दाखिल हुए इस्लाम में? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो हैं आज से 5 साल पहले इस्लाम में दाखिल हुई, उसके बाद मैं हुआ, और फिर मेरी हमशीरा अभी ये 3 दिन पहले वो इस्लाम में दाखिल हुई हैं। इरफान महमूद बर्क साहब के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, तो अब हमारे चैनल की वसादत से आप जो मुसलमान हैं उन्हें इत्तेहाद उम्मत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा फितना है जो कि प्यार, मोहब्बत, पैसा, वीज़ा और रिश्ता दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आपको यही बताया जाएगा कि ये ही मुसलमान है। आप गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे आता है कि बस मुसलमान तो रियल हैं यही पूरी दुनिया में। हालांकि जो रियल इस्लाम है उसको जो है ना वो काफिर करार दे चुके हैं। ठीक है, मिर्ज़ा कादियानी कहता है ख़ुद कि जिसने मुझे नहीं माना वो नऊज़ु बिल्लाह कंजरियों के बेटे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि जो उस काफर को माने। एक बंदे से मुलाकात हुई तो हमने उसे कहा कि आपका ये कहना है कि ये तो असली मुसलमान है, तो ये हम सबको कंजरियाँ मतलब कंजरियों की औलाद मान रहा है। तो वो आगे से कहता है मैं तो इसको मानता हूँ ना। ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, आप लोग हैं। तो लिहाजा भाई दिल में नफ़रत पैदा करते हैं वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बंदा उनके साथ जैसे ही अटैच होगा वो सबसे पहले तो इखलाक, उसके बाद पैसा, उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको बोलेंगे हम यही कलमा पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें मुसलमान कहा नहीं जाता। तो हालांकि वो मुसलमान नहीं है, ये एक जो है ना गोरों का फैलाया हुआ फितना है। लिहाजा जितने भी मेरे भाई जवान बहनें जो कोई भी है इससे दूर रहें। ठीक है, इनके साथ हमारा खाना पीना भी जायज़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। और सलाम करके एक काफिर के ऊपर सलामती जो है ना वो हम कभी भी नहीं भेज सकते। और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि जो काफिर है ना वो तो हैं ही काफिर, हमें पता है कि वो काफिर हैं, लेकिन जो मिर्ज़ा कादियानी है ये दुनिया का बदतरीन काफिर है।
ठीक है। अच्छा भाई, आप कादियानियत में रह चुके हैं, जो कादियानी हैं वो हमारे जो मुसलमान नौजवान लड़के हैं वो उन्हें किस तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, वो आपको बड़े मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो है ना वो इखलाक से, ठीक है, मीठा बन के, दिल में उनके नफ़रत है हमारे लिए, इस्लाम में जितना भी कोई है उसके लिए नफ़रत है। और दूसरी सबसे मेन बात जो ये है जिस पे वो गुमराह करते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आसमान पे नौज़ुबिल्लाह नहीं गए, उनकी वफ़ात हो चुकी है और वो फोर्थ हो गए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, उनके हक़ हकूक़ हैं, ठीक है, वो पूरे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हम लोग, हमारा ईमान तो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है ना पैदा होते साथ ही नबूवत दी, पैदा होते साथ उन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है, और बग़ैर बाप के वो पैदा हुए और ज़िंदा और मुर्दा करने की मतलब उनके पास सलाहियत मौजूद थी, ठीक है। हमारा ये मान है, तो हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, ठीक है। और ये कादियानी सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे आके फंसते भी यूँ ही हैं और लोगों को फंसाते भी इसी तरह हैं कि यार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पे नहीं गए, वो फौत हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं आना। और जो जिस ईसा का कुरान में है कि उन्होंने आना है, वो ईसा जो है मिर्ज़ा कादियानी ही है, ठीक है, उनका ये एक अकीदा है, ठीक है। इस अकीदे पे जब वो कुरान और सुन्नत की हदीसें पेश करते हैं, उस हदीसों में ये वाज़ेह और कहीं पे भी नहीं है कि जो है तो उसको बमै हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बमै जिस्म उठा लिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोगों को गुमराह करते हैं। बस इतनी सी बात है। जी भी, जो नौजवान कादियानियत पर कायम हैं और इस गुमराही के रास्ते पर कायम है, उनको आपका पैगाम, जो इसी वजह से मतलब घर वालों की वजह से, वालिदैन की वजह से उस पर जो है ना कायम है, तो उसको, उन लोगों को आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम उनको ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें, मिर्ज़ा कादियानी खुद कहते हैं कि मेरी हर किताब को 3 दफ़ा पढ़ें। तो मेरे भाई, आप लोग 3 दफ़ा किताब पढ़ें तो आपको इस चीज़ की मतलब हमारे साथ इस्लाम के किसी भी रहनुमा या किसी भी उलमा से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके सामने वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और अपने अंदर अल्लाह ताला और उसके रसूल की मतलब इतनी मोहब्बत पैदा करें कि अल्लाह आपको इतना कॉन्फिडेंस दे कि जैसे मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, आपके दिल में भी ऐसे ही हो। और जब आप दीन इस्लाम के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि रास्ता भी आपके लिए निकल ही आएगा और हर किस्म की टेंशनें परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मेरे साथ आज अगर मुश्किलें हैं तो चंद दिन, हफ्ता रहेंगी, 2 हफ्ते रहेंगी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसी कोई नहीं है। वाले साहब के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। आमीन आमीन। अच्छा, तो मिर्ज़ा कादियानी की बुक्स को आपने रीड किया है, तो आप जो मेन बात है जिस वजह से आप उससे मुतनफ़िर हुए हैं, वो बात आप हमें भी बताएं और हमारे सुनने वालों को भी बताएं जी। देखिए जी, बात इस चीज़ें तो बहुत सारी हैं। उसने नौज़ुबिल्लाह खुदाई का भी दावा किया हुआ है, नबी और रसूल होने का भी नौज़ुबिल्लाह दावा किया हुआ है। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी जो रूहानी ख़ज़ाइन किताब में लिखता है कि मैंने जब शादी करनी थी, ठीक है, उससे पहले मुझे पता था कि मैं नामर्द हूँ, ठीक है। आप किसी भी उलमा से जाके पूछ लें, ये एक बड़ा मसला है कि जिस इंसान को पता हो कि वो शादी के काबिल नहीं है, खुसरा है, तो उसका शादी करना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो फिर हकीम नूरुद्दीन की जो किताब है एक उसकी लाइफ के ऊपर बनी हुई है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, हकीम नूरुद्दीन वहाँ पे लिखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की बीवी के मुंह से 20 बार मैंने सुना कि मैं बीवी तो मिर्ज़ा कादियानी की हूँ लेकिन लौंडी जो है मैं हकीम नूरुद्दीन की हूँ। और इस बात का गवाह जो है मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा बेटा जो है बालिग, वो गवाह है इस चीज़ का। तो आप मुझे बताएं कि एक नबी सबसे पहले तो नामर्द हो नहीं सकता, ठीक है। उसने अपनी औलाद मतलब अल्लाह ताला ने उसके साथ वादा किया है कि तेरी जो है ना औलाद होनी ही होनी है। तो ये नबी हो सकता अगर हम तब मानते कि ये नामर्द ही नहीं है। नामर्द अगर मर्द होता तो हम मानते ना कि नबी। दूसरी बात ये सबसे मेन चीज़ कि बंदा अपने अक्ल को हाथ मारे कि मेरी बीवी अगर हो और वो कोई और बंदा कहे कि मैं उसकी लौंडी हूँ, ठीक है, तो हम तो उसे जान से मार देंगे। तो इसकी बीवी खुद कह रही है मैं हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है आतिउल्लाह वातिउर रसूल, कि अतात करो अल्लाह और उसके रसूल की। बस उसके बाद हम कुरान में यही पढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में कहते हैं सो वो मज़हब जिसको मैं बार बार वाज़िया करता हूँ उसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। कौन से? पहला अतात करो अल्लाह की और दूसरा अतात करो हुकूमत बरतानिया की। हुकूमत बरतानिया से मुराद ये एक सूअर खाने वाली कौम, कुत्ता खाने वाली कौम, जिसको अपनी माँ बहन की तमीज़ नहीं है, माँ बहन की इज्जत नीलाम करते फिर रहे हैं, उसकी अतात करो। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि हम उसकी अतात कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, हम मुसलमान अपने आप को बोलें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसका। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उसने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी ने कि जहाद जो है वो ख़त्म हो गई है, अब जहाद घोड़ों वाली
और तलवारों वाली नहीं रही, अब कलम वाली जहाद होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है कि गोरों के कहने पे इसने जहाद को मनसूख कर दिया है अपनी जमात में जी। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि आज हम जब भी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं या ख़त्म नबूवत का नाम लेते हैं या किबला अमीरुल मुजाहिदीन का नाम लेते हैं तो फेसबुक पर आइडियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये भी यही वजह है कि जो यहूदी लॉबी है उसे हमारी ये बात पसंद नहीं और ये रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये रोकने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हमेशा बुलंद होता रहेगा। तो आपने इनके ख्यालात सुने हैं और इनके जो बातें थी वो आपने सुनी हैं नकीबुर रहमान भाई के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें हक़ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाई है। तो एंड पर मैं इतना ही कहूँगा, इल्हाम इकबाल का शेर है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया।